गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। गाइस, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर का जो अपना प्ले है द स्लीप वॉकर्स, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए गाइस, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने से पहले प्लीज मेक इट श्योर कि आप समरी वाली वीडियो देख कर आए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ आवर प्ले द स्लीप वॉकर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द स्लीप वॉकर्स। जो अपने प्ले का जो टाइटल है द स्लीप वॉकर्स, हमें इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बताना है, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। आंसर इज निसिम इज़ेकियल्स प्ले इज अ सटायर ऑन द सो कॉल्ड इंडियन इंटेलेक्चुअल्स एंड स्कॉलर्स। जो निसिम इज़ेकियल का जो प्ले है द स्लीप वॉकर्स, ये कौन है? ये इसके ऑथर, ठीक है, का जो प्ले है स्लीप वॉकर्स, एक सटायर है, एक हास्य व्यंग्य है किनके ऊपर? ऑन द सो कॉल्ड इंडियन इंटेलेक्चुअल्स एंड स्कॉलर्स। जो सो कॉल्ड भारतीय विद्वान है उनके ऊपर एक हास्य व्यंग्य है। ठीक है, दिस प्ले लाउज एट द प्रिटेंशंस एंड होलोनेस। ये प्ले उनके दिखावे और उनके खोखलेपन के ऊपर हंसता है। ठीक है, द पोस्ट ऑफ स्कॉलरली पार्ट द नॉलेज इज शैलो। वो विद्वान होने का दिखावा करते हैं, वो ऐसे दिखाते हैं कि हाँ हम विद्वान हैं, लेकिन उनकी नॉलेज शैलो है, उनकी नॉलेज कम है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द इंडियन गेस्ट्स इन दिस प्ले आर वेयरिंग मास्क। इस बात पे ध्यान देना काफी जरूरी है कि जो इस प्ले में इंडियन गेस्ट्स हैं उन्होंने मास्क पहना हुआ फेस के ऊपर। ठीक है, इट मीन्स दैट दे डू नॉट हैव एनी इंडिविजुअलिटी। इसका मतलब क्या है कि उनकी खुद की कोई इंडिविजुअलिटी ही नहीं है। ठीक है, दे आर ऑल अलाइक, वो सब एक जैसे हैं। दे बिहेव एज इफ दे आर वॉकिंग इन स्लीप। वो इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि वो नींद में चल रहे हो। ठीक है, दे आर ऑल फ्लैटर्स ऑफ द अमेरिकन। वो सभी अमेरिकन के चापलूस हैं। That is why they all chant the praise of the Americans when Mr. Morris comes. तो जैसे मिस्टर मॉरिस आते हैं, जब मिस्टर मॉरिस आते हैं तो वो सभी अमेरिकन्स की तारीफ का जब करने लग जाते हैं, बहुत तेज तेज अमेरिकन्स की तारीफ करने लग जाते हैं। ठीक है, सो द टाइटल ऑफ द प्ले इज वेरी अप्रोप्रिएट। तो इस तरीके से जो अपने प्ले का टाइटल है द स्लीप वॉकर्स, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द प्ले अ हिलारियस रॉलिकिंग फार्स। जो अपना प्ले है द स्लीप वॉकर्स से हिलारियस रॉलिकिंग फार्स कैसे है, मतलब ये हास्य युक्त कैसे है, कैसे आनंददायी कैसे है। ठीक है, आंसर इज अ फार्स इज अ प्ले व्हिच क्रिएट्स ग्रेट लाफ्टर। फार्स क्या होता है? एक ऐसा प्ले होता है जो काफी हंसी पैदा करता है, काफी हास्य पैदा करता है। इन दिस प्ले में द ड्रामेटिस्ट हैज लाफ्ड एट द होलोनेस ऑफ द सो कॉल्ड इंडियन इंटेलेक्चुअल्स एंड स्कॉलर्स। जिस प्ले में जो अपने ड्रामेटिस्ट हैं निसिम इज़ेकियल, वो होलोनेस, किसके होलोनेस के ऊपर, किसके खोखलेपन पे हंसते हैं? ऑफ द सो कॉल्ड इंडियन इंटेलेक्चुअल्स एंड स्कॉलर्स। जो सो कॉल्ड विद्वान हैं इंडिया के, ठीक है, उनके ऊपर वो हंसते हैं। दे पोस्ट ऑफ स्कॉलरली बट देयर नॉलेज इज शैलो। वो स्कॉलरली, वो विद्वान होने का दिखावा करते हैं, वो विद्वान बन के दिखाते हैं, लेकिन वो उनकी नॉलेज नहीं है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द इंडियन गेस्ट्स इन द प्ले आर वेयरिंग मास्क। इस बात पे ध्यान देना जरूरी है कि जो इंडियन गेस्ट्स हैं प्ले में, उन्होंने मास्क पहना हुआ है। दिस मीन्स दैट दे ऑल आर प्रिटेंडर्स। इसका मतलब ये है कि वो सभी प्रिटेंडर्स हैं। ठीक है, दे कम्पीट विद ईच अदर इन इम्प्रेसिंग मिस्टर मॉरिस। वो एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं केवल मिस्टर मॉरिस को इम्प्रेस करने के लिए। बट द नॉलेज इज सून एक्सपोज। लेकिन जल्द ही उनकी नॉलेज एक्सपोज हो जाती है, उसका भी पता चल जाता है कि इनको कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, मिस गांगुली इज अ बंगाली प्ले राइट। मिस गांगुली एक बंगाली प्ले राइट है, बट शी डजंट नो मच ऑफ बंगला लिटरेचर। लेकिन उनको बंगला लिटरेचर की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मिस्टर वर्मा एडमिट्स दैट, मिस्टर वर्मा ये स्वीकार करते हैं दैट की हिज स्टोरीज आर कंप्लीटली विदाउट थॉट। उनकी स्टोरीज पूरे तरीके से विदाउट थॉट है, उनकी स्टोरीज में कोई भी थॉट नहीं है। दिस प्ले इज अ हिलारियस रॉलिकिंग फार्स। तो इस तरीके से जो प्ले है ये हिलारियस है, रॉलिकिंग फार्स है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। How can the American magazine Blank enable the readers to dispense with thinking? जो अमेरिकन मैगजीन ब्लैंक है वो किस तरीके से सक्षम है लोगों को, जो रीडर्स, जो पाठक हैं, उनको थॉट से बिल्कुल दूर रखने में, कि वो कुछ सोचे ही ना। ठीक है, आंसर इज मिस्टर मॉरिस सेज दैट, मिस्टर मॉरिस कहते हैं कि हिज मैगजीन ब्लैंक विल हेल्प पीपल गिव अप थिंकिंग। ये जो उनकी मैगजीन है ब्लैंक, वो लोगों की सहायता करेगी थिंकिंग को छोड़ने में, कि वो कुछ सोचे ही ना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार थॉट इज वेरी हार्मफुल। थॉट बहुत
बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, सोच बहुत ज़्यादा नुकसानदेही है, ठीक है, हानिकारक है। मिस्टर रमन उनसे पूछते हैं हाउ इट इज़ पॉसिबल टू अवॉइड थॉट कंप्लीटली, कि किस तरीके से पॉसिबल है कि हम कुछ सोचे ही ना, ठीक है, कि हम बिल्कुल अपने माइंड में कोई भी थॉट ना लेके आए। वी कैन नॉट हेल्प थिंकिंग, ये हमारे बस की बात नहीं है कि हम कुछ सोचे ही ना, ठीक है। मिस्टर मॉरिस अग्रीज दैट वी कैन नॉट हेल्प थिंकिंग, मिस्टर मॉरिस इस बात में सहमत होते हैं कि हाँ ये चीज़ जो हमारे विचार हैं हमारे काबू में नहीं है। बट हिज मैगजीन विल टीच पीपल टू लुक स्ट्रेट अहेड ऑफ देम, लेकिन जो उनकी मैगजीन है ब्लैंक की उनको सहायता करेगी लोगों की कि वो सीधा देखे मतलब क्या है, कुछ भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है, बिल्कुल अपने लक्ष्य पे देखें। दे शुड अवॉइड थिंकिंग, तो इस तरीके से वो थिंकिंग को, जो सोच है, जो विचार हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं। He says that in the modern time there are many technological means for neutralizing thought, वो कहते हैं कि मॉडर्न टाइम में बहुत सारे तकनीकी साधन हैं थॉट्स को न्यूट्रलाइज करने में, शून्य करने में, ठीक है। हिज मैगजीन विल हेल्प पीपल गिव अप थिंकिंग विद द हेल्प ऑफ दीज मीन्स, उनकी जो मैगजीन है वो लोगों की सहायता करेगी थॉट्स को गिव अप करने में, थॉट्स को छोड़ने में, विद द हेल्प ऑफ दीज मीन्स, इन साधनों की सहायता से, ठीक है। दस हिज मैगजीन विल बी एबल टू मेक पीपल्स माइंड ब्लैंक, तो इस तरीके से जो मैगजीन थी ब्लैंक, वो लोगों के दिमाग को ब्लैंक करने में सक्षम रहेगी। दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।